हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टूल्स। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कंपटीशन की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। रेलवे एनटीपीसी की काफ़ी सारी वैकेंसी आ रखी है। फॉर्म अभी भी भरे जा चुके हैं, डेट भी बढ़ चुकी है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और वह कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मानना ऐसा है कि आप रेलवे का एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि अन्य और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो, इन सभी में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश। और ज़्यादातर देखा जाता है कि इन पेपरों में 4 सब्जेक्ट मिनिमम होते ही हैं। लेकिन हमारे पास रेलवे ऐसा एग्जाम होता है जिसके अंदर से 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। तो यहाँ और ऊपर से अन्य एग्जामों में जहाँ एक घंटा ही मिलता है आपको, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं और सब्जेक्ट भी 3 कवर करने होते हैं। तो रेलवे आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका कैलेंडर आ चुका है। एनटीपीसी का भी कैलेंडर में डेट नहीं मेंशन है, लेकिन अब जल्दी इन एग्ज़ाम के होने के बाद एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 1 साल का तो समय है अभी। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो पाएगा। तो ये हम रेलवे में जो एनटीपीसी के जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, चाहे वो कोई भी सेट का कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी 1 और 2 स्टेज, एएलपी स्टेज 1 2, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, कांस्टेबल, एसआई, इन सभी में जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हैं सबको एक ही बुक से कवर करेंगे। यूथ कंपटीशन का ये बुक है, बहुत अच्छा बुक है। प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर दिए होते हैं, ज़्यादा गलतियाँ इसमें होती नहीं है। तो चैप्टर वाइज एंड सब टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर हम स्टार्ट करेंगे। आरआरबी 24 के लिए ये रामबाण साबित होगा। और आपको बस वीडियो के माध्यम से बने रहना है। स्टडी टूल्स चैनल को फॉलो कर लीजिए। ये पूरी बुक खत्म करने के बाद हम मैथ्स और रीजनिंग के भी वीडियो लेकर आएंगे। टीसीएस पैटर्न पर आधारित है ये। सामान्य जानकारी की 625 प्रीवियस ईयर के आरआरबी के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का बुक बना है ये। अध्यापन बार सॉल्व पेपर्स हैं और 2023 तक की जितनी भी आरआरबी ने क्वेश्चन पेपर कराए हैं एग्जाम पेपर, वो सभी का कंपाइलेशन है ये। इसके अंदर 15,210 क्वेश्चन है, ठीक है। और बिल्कुल लेटेस्ट बुक है ये, अभी 25 सितंबर को ही लॉन्च हुई है। तो इसमें हम करेंगे दोस्तों इतिहास में भी प्राचीन इतिहास एक वीडियो में करेंगे, मध्यकालीन एंड आधुनिक भारत हम अगली वीडियो में करेंगे। और जैसे ये 3 वीडियो हिस्ट्री की कंप्लीट हो जाएगी पूरी, आपके हिस्ट्री की हैं टोटल 1580 क्वेश्चन। जैसे ये 1580 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे, वैसे ही हम इन तीनों का कंपाइल करके एक ही वीडियो बना देंगे इतिहास के नाम से। वो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए आगे की ओर। और आप देखेंगे दोस्तों इसमें ये देखिए, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ। इसके अंदर देखिए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एनटीपीसी 19 के प्री और जेई, कांस्टेबल, सारे आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं, जितने भी पेपरों में, सब इस बुक में दिए माध्यम से हम कवर करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इन 15,210 क्वेश्चन के अलावा कोई भी आपका टॉपिक ऐसा बचेगा जो एग्जामिनर ने ना उठाया हो या ना पूछे हो उससे क्वेश्चन। तो इसमें ये पाई चार्ट दे रखा है, देखिए। इतिहास के 1580 क्वेश्चन है, परंपरागत सामान्य ज्ञान के 1516 क्वेश्चन है, भूगोल के सबसे ज़्यादा 1778 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के 1128 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 1545 क्वेश्चन है। तो हम आ गए अपने भाग 1 पर, और भाग 1 में भी हम करेंगे इतिहास, ठीक है दोस्तों। तो इतिहास में प्राचीन इतिहास हम पहले करेंगे। प्राचीन इतिहास के लगभग 500 क्वेश्चन है, वो हम देख लेंगे इस वीडियो में। पहला सब टॉपिक आपका पाषाण काल, स्टोन एज। तो स्टोन एज, और इसमें पहला क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन बताऊंगा आपको। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अपने मन में उसका आंसर करना है, और एक आंसर आपको हमेशा ही करना है, सिर्फ सुनते नहीं रहना है, अपना दिमाग भी चलाना है वीडियो देखते देखते, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ वीडियो फिल्म की तरह अगर आप देखते रहेंगे, आपको क्वेश्चनिंग करनी होगी, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। 3 कालों के अंतर्गत आता है कौन से? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। एनटीपीसी 2021 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का प्री, उसका क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसको हल्के में मत लीजिएगा। आसान आते हैं रेलवे के क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन में ही गलती होने की ज़्यादा चांसेस रहती है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग में 3 चरण, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल है। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5,000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1955-56, 57-58, 54-55, 53-54। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1957-58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। तो आंसर देखते हैं।
भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। यह गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957-58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका की शैलाश्रय प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के भूगोल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ पूरा पाषाण, ताम पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। भारत में पाषाणकालीन चित्रकला कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा, बाघ गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। ऑप्शन ए करेक्ट है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्रों के युद्ध के सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल तथा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। प्राचीन भारत का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल लक्षण लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध, उदाहरण पाषाण काल। आग ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध लेकिन लिपि गुण एवं अपठनीय, उदाहरण सैंधव सभ्यता। ऐतिहासिक काल लक्षण पुरातात्विक एवं साहित्यिक लक्ष्यों के आधार पर निर्धारण। पुरा पाषाण काल समयावधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल समयावधि 5,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल समयावधि 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। दूसरा सब टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? जयपुर, सोरतुगई, नागेश्वर, रोपड़। नागेश्वर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न चित्रों स्थानों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? कोट दीजी, बनावाली, बालू या रोपड़? रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीवी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑप्शन सी स्टेलाइट, सेलखेड़ी जिसे हिंदी में कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों के सेलखड़ी से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमट मिट्टी आदि बनी मोहरें भी हैं। मानव मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीर एक चित्र में लिखी गई है जो भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गेंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश तथा बकरा थे। धौलावीरा राज्य में स्थित किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए गुजरात। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कला कीर्तियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता भारत का यह पहला स्थल है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ी हुई है?
तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने धौलावीरा के बारे में क्वेश्चन 9 में देख लिया है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था, डैश था, वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक, आयताकार टैंक। ऑप्शन डी आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक शील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसका आंसर पढ़ता हूँ और फिर आंसर का एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ, तो इससे टाइम सेविंग होगा। सॉरी। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? ऑप्शन नंबर डी रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटोगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर के शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहर बनाना और तराजू निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? चुंदड़ो। मोहनजोदाड़ो से भी 80 मील दक्षिण में स्थित चुंदड़ो की संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा सभ्यता, जिसे झूकर या झाकर के संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है, जिसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? बालाथल, खांडिया, धौलावीरा, मांडा। तो धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर है, यह गुजरात में पाया जाता है। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा का संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण के कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। इस वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? उरुक। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के पास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह पहले प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा गुजरात के रण के कच्छ में स्थित है। इसकी खोज जे.पी. जोशी ने 1967-68 में की। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा
से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलकड़ी की मोहरें, मृतभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा, और धौलावीरा है आपका गुजरात। ऑप्शन डी सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इसकी खोज जगपति जोशी ने की। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ, कलीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, रोपण पंजाब। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ऑप्शन नंबर डी रैम व्हीलर। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर, शॉर्ट फॉर्म रैम व्हीलर, ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई? तो आर डी बनर्जी। मोहनजोदाड़ो का ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लटाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी आरडीबी ने 1922 में की थी। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले स्तर व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, यहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई, के नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम सायानी एवं माधव स्वरूप बत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटेगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण निम्न है। एनसीईआरटी ने जो काल निर्धारण दिया है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच दिया है। लेकिन परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम ऑप्शन सी करेक्ट माना जा सकता है, 3000 ईसा पूर्व। डैश का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण तट की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप ने की थी। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। लगभग डैश अस्तित्व में आई। 2500 ईसा पूर्व के अस्तित्व में सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट से बने भवन, यहाँ की नगरीय व्यवस्था, ईंट से बने भवन फेमस थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के भवन माने जाते हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया। इस समय की ईंटें निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी है कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था।
जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिनमें से 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे। तो कांस्य जो आपका बना होता है वो सोने तांबे और कांस्य से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? आजमगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। सिंधी में, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना परिपक्व शहर है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा करते थे? तो वह विष्णु भगवान की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी पशुपति इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो की सतह अन्वेषण करना शुरू किया? 1980। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों ने की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो की सतह अन्वेषण का प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिका दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन प्रारंभ किया गया और 1990 में RS-20 ने धोलावीरा में उत्खननों का प्रारंभ किया। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया में उमा तथा और शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कलिबंगा से भी मिले। इससे इनकी व्यापारिक क्रियाकलाप का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं में उत्पादन से संबंधित नहीं है? मांडा। जम्मू कश्मीर में चनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायात में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जो चुंदहो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी हुई वस्तुएं, चूड़ियाँ, कछारियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। वृदारण्यक, मुंडक और तैत्तरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? उपनिषद। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उपकरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? सोम। ऑप्शन नंबर डी। हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी कहा माना गया है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? वैश्विक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का परिवर्तन कर्णाद मुनि को माना जाता है।
इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। विशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। विशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन को 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं, जिसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो ग्रंथ गद्य एवं पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अर्थवेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 और 6000 मंत्र हैं। यजुर्वेद डैश से संबंधित है? यज्ञों के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहत्री का क्या कार्य था? कोषाध्यक्ष या खजांची। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहत्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष, खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? सत्व। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। यह पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का लाभ उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष को अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्व पुरुषार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? पिटक, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी हिस्सा हैं। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। इन वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म के पिटकों का वेदों हिंदू धर्म में के समान ही महत्व पिटक है। पिटक 3 है। विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन। सूत पिटक बुद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में जाना जाता था। भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5, 6 अध्याय से संबंधित है। इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऐत्रेय ऋग्वेद। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5, 6 अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल 1028 सूक्त एवं 10,600 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाएँ, 1,028 सूक्त के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, निम्नलिखित शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वेद के ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? सी, ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा वेद है?
ऋग्वेद ऋग्वेद का संग्रह 1028 सूक्त हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए थे? 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्यों के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? सी, यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों का वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्यों के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द के उप शब्द का क्या दर्शाता है? निकटता। उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। ये दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद वर्णनादायक, छंदोग्य, ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रायणी आदि हैं। ऋग्वेद के स्तोत्रों को डैश के रूप में भी जाना जाता है? सूक्त। ऋग्वेद के स्तोत्रों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? सामवेद। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद के अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालकल्य पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ मंत्र हैं। हालांकि मंत्र और ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों के मतभेद हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहितों को होत्र कहते हैं। विश्वमित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिन्हें अप्रामाणिक बालकल्य भजन शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी 1028। ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं 1028। देखिए दोस्तों, घुमा फिरा कर पूछा गया है ये रेलवे ग्रुप डी में। वेदों के इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निरुक्त। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? निरुक्त। वेदों के अंगों को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना की गई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धृत एक मंत्र है? मंडोक उपनिषद। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, मंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? युद्ध कौशलों से। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या तथा सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसके धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? सामवेद। म्यूजिक से रिलेटेड है सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ ज्ञान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद के ग्रहण किए गए हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रतिक साहित्य अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान है। इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। मंडूक उपनिषद किससे संबंधित है? मंडूक उपनिषद ऋग्वेद नहीं, मंडोक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। मंडोक उपनिषद अथर्ववेद की शौन की शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मंडूक हैं, प्रत्येक मंडूक को 2 खंडों में, और कुल 64 मंत्र हैं। मंडोक उपनिषद, जो मंडोक उपनिषद के जीवन से भी जाना जाता है,
मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मंडूकोपनिषद से ही लिया गया है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? 1500 से 500 BC। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीनतम संस्कृति प्रकाश में है उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल का हम वैदिक काल कहते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है अथवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय, 731, 730 सूक्त व 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद से ही मिलता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलिदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बीमारी के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथवा ऋषि द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद। महाउपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम नामक शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ धरती, संसार ये परिवार होता है। डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुत्तिका उपनिषद से 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक है। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मंडूकोपनिषद सबसे छोटा, 12 श्लोक तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन डी। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्व से बनी है? 5। पंचभूत, पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन के सभी पदार्थों के मूल माने जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनाने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। दर्शन में प्रकृति इन्हीं 5 भूतों से बना है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? भगवान यम। कठोप उपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के रूप मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इसका उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। महाजनपद काल। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से, राजा चोल वंश से, बिंबिसार गुप्त वंश से, कनिष्क कुषाण वंश से। बिंबिसार गुप्त वंश से, ये ऑप्शन गलत है। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहदत्त का शासन था। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलल्ला, कोशन राज प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला तथा मद्र देश की कन्या झेमा से विवाह किया। काशी महाकोशला देवी के साथ दहेज में मिला था। बिंबिसार डैश का शासक था? मगध। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? राजगीर। मध्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर या गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रथम प्रधान राजधानी बन गई।
आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए। ऑप्शन ए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध, गिरिव्रज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कौशल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में से विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। जैन धर्म, जैनिज्म। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनीजी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है? भगवान ऋषभदेव। 19वीं शताब्दी में सोनी जी का नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा नंदी वर्धन ने। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। इसका ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदी वर्धन ने कराया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरणों की पादुका है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और महावीर 24वें तीर्थंकर हुए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, शावड़ वेलगोला, कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, परिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बौद्धों के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है। यहाँ कनिष्क के बिहारों और चैत्यों का निर्माण कराया था। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? निर्वाण। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र क्रातांग सूत्र जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्र कार्तांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इसमें सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराई और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतरहीन सत्यता की ओर ले जाते हैं और महान भय का मूल कारण है। यह बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। निम्नलिखित में से किस जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। जैन धर्म अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वर्तमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिभ्रमण है? अपरिग्रह। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ गैर अभिग्रहण अर्थात कोई वस्तु संचित ना करना है। डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है? महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जीकर्तन की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला थी जो लिच्छवी राजकुमारी थी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में जाना जाता था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? गुजरात में बल्लभी।
जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिससे जैसे लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 518 ईडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रवम ने की थी। जैन संहिता प्रथम जैन संहिता हुई थी 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने आयोजन कराया, अध्यक्ष थे। द्वितीय 512 ईस्वी वल्लभी देवर्षि क्षमा। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता, जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त की। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृति जैन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा और सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया और इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया, वह एक जैन कहलाता है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में संतरुजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षण कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताला शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 3000 ईसा पूर्व मगध में भीषण काल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदाय दिगंबर तथा श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलभद्र है। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। 23वें पार्श्वनाथ हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के प्रथम में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित किस स्थान पर हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम में। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम में गिरात्रक कुल के प्रथम सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जम्बीर के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये हमने आज बुक के 100 क्वेश्चन किए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसके आगे भी पार्ट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। थैंक यू। हम इस सीरीज़ में यह पूरी बुक कवर करेंगे। बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवाइज के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब स्टडी टूल्स।